बाउल्स वगैरह हैं, सुराइयाँ, इधर कुछ ये जूतियाँ हैं, किले से बनाया हुआ। ऊपर इस पे कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है। जो ये सारा यहाँ पे काम हुआ पड़ा है, ये वर्क सारा गोल्ड के तार का है। इधर की तरफ दिखाई हुई है जो पुरानी कुछ धातु से बनी हुई मूर्ति जो कि लकड़ियों पे बनाई हुई है। भाई ये देखो सामने, ये इसमें ना पंखे टाइप के हैं, इसके साथ घुमाया जाता होगा और इसके नीचे यहाँ से निकलती हुई हवा। पुराना बिस्तर, बेड, पलंग, तो उसका जो कपड़ा बिछाने का होता था वो दिखाया हुआ किस तरह के होते थे पुराने। कुछ इस तरह लकड़ियों के पिलर है, इनके ऊपर ना लकड़ियों से ही सारा कुछ बना के कुछ छान की गई है घास की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भाई मेरे एक नई वीडियो में। फिलहाल आया हूँ हम दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ना जो 300-400 साल पहले कल्चर था पूरे इंडिया का, अलग अलग स्टेट का, वो सब यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इस म्यूजियम में दिखाया गया है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। भाई इस साइड जितने भी हमारे बर्तन दिखाए हुए हैं पहले ज़माने के, सरोई, लोटा वगैरह जो भी हुआ करता था वो सब चीज़ यहाँ पे है। बेला, बेलबाद, वो ये देखो ये बाल्टी भी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव आइटम जो प्लेट्स वगैरह होती हैं कुछ इस तरह का। और भाई ये है शिव जी की मूर्ति नंदी पे बैठे हुए की, जो कि अष्ट धातु या पता नहीं कौन सी धातुओं से मिलके बनी है। बाकी नीचे कुछ और मूर्तियाँ भी हैं इधर। अब भाई यहाँ से एंट्री लूँगा मैं अंदर, कि अब तक तो एक गेट था जितना भी आपने देखा। अब यहाँ से स्टार्ट म्यूजियम के अंदर का रास्ता। तो सबसे पहले हमें दिखे यहाँ पे पत्थर की नक्काशी, जैसे कि आप सभी को पता होगा राजस्थान में ये जो हमारे पुराने किले होते थे वो कुछ इस तरह से नक्काशी हुई रहती थी उन पे। भाई ये पत्थर पर उसका दर्शाया हुआ किस तरह के गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ रहते थे पहले। ये जगह है भाई प्रगति मैदान दिल्ली में। दोस्तों जो आप अभी देख रहे हो ये भगवान विष्णु और शिव का मिश्रित रूप है, जो आयनार देवता हैं तमिलनाडु के, वो और उनकी दो पत्नियां और उनके बच्चे और कुछ उनके साथ में देवतागण, इस तरह की मूर्ति बनाई हुई है मिट्टी की। बाकी बैग आपको यहाँ पे जमा कराने हैं एंट्री करके, और वही अंदर की डेकोरेशन देख सकते हो आप सभी लोग। मैं दिखा रहा था आपको ये लोग एवं आदिवासी विधि। अभी दोस्तों अंदर एंट्री ले ली मैंने, एंट्री करते हुए ये मूर्ति आई है और यहाँ पे है आदिवासी जो हमारे पहले रहा करते थे उनके द्वारा बनाया हुआ कुछ, मतलब जो भी वो यूज किया करते थे बर्तन या कुछ, सब अंदर हैं। तो चलो अब लेके चलता हूँ आपको मैं अंदर, अंदर जाके दिखाऊंगा वो सब है भाई इस वाले कमरे में। तो एंट्री होते ही इसके साथ सबसे पहले यहाँ पे है भाई ये बंगाल ग्रामीण दृश्य, जो कि बंगाल का गांव है वो दर्शाया हुआ किस तरह से वहाँ के लोग रहते थे पहले। तो ये देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इनके सिर पे मटके वगैरह, इनके घर वर सब दिखाए हुए हैं जैसे भी रहते थे, काम करते थे सारा कुछ। और भाई इधर की तरफ लटकाई हुए हैं इन्होंने कठपुतली। तो भाई देख सकते हो आप सभी लोग, जो कठपुतलियाँ रहती हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है इनका वो। बाकी यहाँ पे कुछ धातु से बने हुए इनकी मूर्तियाँ हैं। ये इधर की तरफ रखी हुई है कृष्ण भगवान की मूर्ति। इधर की तरफ भी हुई है, मेटल से बनी हुई चीजें सारी। इधर ये हुक्का रखा है, वो कुछ ये बाउल्स वगैरह हैं, सुराइयाँ, इधर कुछ ये जूतियाँ हैं, चप्पलें हैं इस तरह से। ये भी ज्वेलरी है सारी, देख सकते हो आप।
इधर की साइड कुछ और मूर्तियां जो कांस्य से बनी हुई हैं, इनमें मंदिर, हाथी, घोड़े, मगरमच्छ, मछलियां, ये सब है। इधर की तरफ भाई कुछ और मूर्तियां हैं जो सोने, पीतल, कांस्य और अन्य किसी और धातुओं से बनी हुई हैं। आप देख सकते हो इनमें से कुछ के हाथ नहीं है। बाकी वही देख सकते हो आप, कुछ बड़ी मूर्तियां हैं, कुछ छोटी मूर्तियां, कुछ जानवर भी हैं यहाँ पे तरह तरह के। ये भी कथकली डांस होता है जो, उसकी लकड़ी की मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये भी किन्हाल की गुड़ियां हैं इधर, जो कि लकड़ियों को खुरदरी करके और उसके बाद इमली के बीज से चिकना करके उन्हें, और फिर वही जो होता है ना लाख, उसके रंग से रंग के जब बनाई जाती हैं ये इधर की तरफ है, गोबर और मिट्टी से आकृतियां बनाई हुई हैं ये, जो आपको सामने दिख रही हैं। वही इधर की तरफ कुछ बॉक्स, तिजोरियां इस टाइप की हैं। ये भाई कुछ ऐसा है, छत्तीसगढ़ का सुरगाजा कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे किले से बनाया हुआ जो अनाज होता है ना अपना, गेहूं चावल, उसको स्टोर करने के लिए बनाई है। वो नीचे में भवन है ये इस तरह से पूरा। यहाँ पे इस साइड है कृष्ण जी की मूर्ति शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए। ये वही जो लकड़ी की बकेट वगैरह ऐसी होती है, उस तरह की बनाई हुई है सब, जो असम साइड ज़्यादातर चलती हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ बांस से बनाते हैं जो, वो कुछ बनाई हुई हैं। तो ये देखो भाई म्यांमार से घिरा हुआ है वो एरिया। ये दोस्तों बाबूजी का फड़, जो कि राजस्थान में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता था उन्हें, और भाई उन्होंने 5-6 युद्ध लड़े थे, तो उनकी सारी जीवन शैली इस कपड़े पर दर्शाई हुई है। वो टेक्सटाइल की गैलरी, अंदर चलते हैं क्या क्या अंदर। यहाँ पे सिल्क है कुछ, ये सारे सिल्क के कपड़े हैं ये। यहाँ पे कॉटन है, ये ऊन है, इधर इधर कॉटन। बाकी भी देख लो। यहाँ पे दिखा रखी है नेचुरल डाई, जो पहले डाई होती थी ना कपड़ों में, कुछ इस तरह से इनसे होती थी। ये उस टाइम के डाई करने का सारा सामान है। बाकी इसे पढ़ लेना भाई। और ये भी कपड़े किस किस तरह से बनते हैं, रुई की धुलाई और चरखे में उतारना, सब कुछ यहाँ पे दर्शा रखा है उन्होंने। इधर वही तेलंगाना का कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जो वहाँ पे पहले चलते होंगे, वो हैं ये सारे जो आपको सामने दिख रहे हैं। बाकी इधर ये साइड में है वही गुजरात का, जिसको कि इकत कुछ इस तरह से बोलते हैं, ये पर्दे टाइप का पूरा। यहाँ पे रखा हुआ चरखा। और बाकी वही इधर सारी ड्रेसेज हैं, साड़ियाँ वगैरह जो भी बनती थी उनकी बुनाई और कपड़ा सब कुछ। इधर की तरफ भी यही सब है, पुराने कपड़े जो खादी के होते थे, ऊन के होते थे, या फिर रेशम के जो भी होते थे, सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं इन्होंने। ये देखो भाई रुमाल है, ये कितना बड़ा है, साइज देखो, और इस पे ना कुछ लिख रखा है, पढ़ लेना बाकी आप, समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत। बाकी सब मणिपुर का ड्रेसअप है सारा यहाँ पे। वो इधर की तरफ आ गया हिमाचली, जो सामने दिख रहा है आपको। ये वही नागालैंड की पोशाक टांगी हुई है इन्होंने कुछ। ये यहाँ पे त्रिपुरा का कपड़ा, जो अपने यहाँ पे बहुत फेमस होता है गर्मियों में, तभी वो त्रिपुरा का कपड़ा। इधर की तरफ सारे साड़ियाँ, कुछ दुपट्टे। दोस्तों इधर है गुजरात की ड्रेस, गागा बोलती हैं जिसको।
ये वही कपड़े का टुकड़ा ही है, जो गुजराती कपड़ा है, गुजरात के ड्रेस है वो यहाँ पे जिसे गग्गा बोलते हैं। और वही ये कुछ पगड़ियाँ हैं, ये राजस्थान की। और दोस्तों इधर दिखाई हुई है बंजारा कढ़ाई, जो कपड़ों पे बंजारे कढ़ाई करते हैं ना, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दर्शाया हुआ है इन्होंने। ये वही एप्लिक वर्क, ये देखो ये तकिए हैं, ये टोड़ा कढ़ाई, ये वे कसूती साड़ी कर्नाटका की। और दोस्तों ये अंगरखा जो पहले उत्तर प्रदेश में पहना जाता था 19वीं सदी में। ये शेरवानियां हैं, उत्तर भारत में 20वीं सदी में पहनी जाती थी जो। ये इधर है भाई राजपूती पोशाक। ये सारा कपड़े हैं, मतलब बेड वगैरह पे बिछाने के लिए। तो इसकी कढ़ाई देखो यार, कैमरे में तो इतनी क्लियर नहीं दिख रही, अच्छी नहीं दिख रही, पर आंखों से देखने में बहुत अच्छी लग रही है कढ़ाई इसकी। ये देखो, मैं वही कह रहा था ना मैं, बहुत अच्छी लग रही है, सोने से कढ़ाई हुई है ये। जो कढ़ाई दिख रही है ना आपको, ये सारी सोने की है ये। बाकी वही यहाँ कुछ साड़ियाँ रखी हैं अलग अलग उसकी। वो ये इन पे ना जो प्रिंट हुआ है, जिससे प्रिंट करते थे, वो सारे यहाँ पे औजार रखे हैं इनके। इधर की तरफ है भाई कल्टिक ऑब्जेक्ट गैलरी, तो पहले मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ भाई। दोनों तरफ नंदी महाराज बैठा हुए हैं एंट्री पे। ये भाई मंदिर है यहाँ पे बनाया हुआ, उधर कुछ मूर्तियां बनाई हुई हैं। अब चलते हैं अंदर। ये देखो यार, ये पूरा बड़ा दिया है ये, कितना बड़ा है ये देखो। इधर कुछ बड़ी धातु से बनाई हुई चीजें हैं। ये देखो भाई, ये ना धातु का बनाया हुआ शंख रखा है यहाँ पे। बाकी पूजा पूजा का सामान थोड़ा बहुत है, लोटे वगैरह हैं। इधर की तरफ दिखाए हुए हैं जो पुरानी कुछ धातु से बनी हुई मूर्तियाँ, 19वीं सदी की है ये, 19वीं और 20वीं सदी में दर्शाया हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और भी इस्लामिक चीज़ है यहाँ पे, ये कुरान रखने का, ये फिर सिरोई वगैरह है कुछ, आगे देख लेना। ये भी कांसे की बनी हुई कढ़ाई है पूरी बड़ी। ये भी किले से बनाई हुई लद्दाख की कुछ बुद्धिस्ट मूर्ति है। बाकी इधर की तरफ रखा रथ, चलते हैं अंदर। ये इधर की तरफ है कृष्ण भगवान। और भाई ये शिवा से रिलेटेड कोई मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने, आइडल ऑफ शिवा कुछ करके। बाकी एक होगा हास्य का सारा। और इधर की तरफ और कुछ धातुओं से बनी मूर्तियां। ये भाई यहाँ पे मोर दर्शाया हुआ सांप को मारते हुए।
ये इधर की तरफ है तमिलनाडु से में कुछ मंदिर या वहाँ की कुछ मूर्तियाँ जो कि लकड़ियों पे बनाई हुई हैं। ये सारा आप देख रहे हो, सारा वुड वर्क है ये पे पूरा। ये भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी पतीली है। बाकी भाई इधर है दूसरा रथ। ये यहाँ पे कुछ झूला वगैरह है। भाई ये देखो सामने इधर की तरफ पूरा लकड़ियों से बना हुआ वो दर्शाया हुआ पुरानी जमीन का। और ये भाई बाल सुखाने का यंत्र है, पंजाब का 18वीं सदी का। ये इसमें ना पंखे टाइप के हैं, इसको साथ घुमाया जाता होगा और इसके नीचे यहाँ से निकलती होगी हवा, तो उससे बाल सूख जाते थे जो भी पुराने टाइम में होंगे। बाकी भाई ये कुछ पुराने धरोहर दर्शाई हुई है यहाँ पे। इसके आप देख सकते हो लकड़ी से पूरी अच्छे से छत, और अंदर से छत भी ना लकड़ी की है। बाकी भाई बाहर ये मतलब ये पंजाब का कुछ दर्शाया हुआ पुराने टाइप का घर मकान इस तरह से जैसे होते होंगे उस टाइम में। बाहर ये रेहड़ी वगैरह है, अंदर ये सब कुछ है। ये देखो ये ना पुराने टाइम की सीढ़ी है जो अब नशे नहीं होती कुछ उस तरह की। और इधर की तरफ रखा पुराने जमाने का थोड़ा फर्नीचर जिसमें वहाँ पे बेड है। और ये कुर्सियाँ टेबल है, टेबल तो अब की है भाई, उसमें शीशा लगा रखा। कोई नहीं, इधर संदूक टाइप है कुछ। बाकी ये कुछ 100 पीस होगा दिया वगैरह रखने का। उधर की तरफ भाई मुझे लग रही है चक्की टाइप की कुछ, ये कुछ हो रहा है यार, ना पहले चक्की भी इस टाइप की होती थी। बाकी उधर कलश है और इसके पता नहीं कुछ होगा, ये भी अलमारी टाइप की। मेरे दोस्तों मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ कपड़ों का वो दिखाया हुआ है। ये देख सकते हो आप, कपड़े के ऊपर पूरी कला करती है मोर और पक्षियों की। बाकी चलते हैं अंदर। कभी पर्सनल फोटो आप नहीं खींच सकते, इसमें वीडियो बना सकते हो। बाकी इन सामान की भी आप फोटो खींच सकते हो, पर इन सामान के साथ अपनी नहीं खींच सकते। तो ये कुछ इस तरह से है ये यहाँ पे। यहाँ पे सारा पुराने ट्रेडिशनल के कपड़े थे जो वो सब दिखाए हुए हैं। वही कॉटन से फुलकारी बनाते थे ना, कॉटन और सिल्क की, वो है पंजाब की। बाकी ड्रेस पूरी पंजाब की जो आप देख सकते हो इधर। ये भी गागा चोली है राजस्थान का, बारमर साइड का। ये भी कुछ यहाँ पे पोशाक से जो कि राजस्थानी है सारी, देख के पता चल रहा। बाकी भाई यहाँ पे इनके ना कपड़े हैं, जो कपड़े सब रखे हुए हैं शीशों में पैक करके दिखाने के लिए। और यहाँ पे इधर की तरफ है पुराना बिस्तर बेड पलंग, तो उसका जो कपड़ा बिछाने का होता था वो दिखाया हुआ किस तरह के होते थे पुराने। तो आप देख सकते हो चद्दर है, पूरी चद्दर के ऊपर ओढ़ने का अलग से तकिए टाइप अलग है। तो बाकी इधर कुछ ये हैं पोशाकें। ये भाई कपड़ों से बनी हुई जूतियां हैं, जरी जूती पंजाब लिखा हुआ है इन पे। बाकी भाई सिर ये कुछ गुजरात की ड्रेस है, ये पगड़ी टाइप आ गई यहाँ पे जो कि गुजरात की है, सिल्क की बनी हुई। अंदर भाई ये कवर किया हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से बेड या कुछ और है। अच्छा ये चादर दिखाई हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये यहाँ पे मफलर जो उत्तर पूर्वी भारत में ओढ़ा जाता है। बाकी ये देख सकते हो आप, उधर की तरफ रखे हैं जूते जो कि लेदर क्लॉथ्स से बने हुए हैं। कढ़ाईदार पारंपरिक जूते चमड़ा व कपड़े उत्तर पूर्वी भारत में। बाकी इधर भी थोड़े बहुत कपड़े हैं अलग अलग ट्रेडिशनल के। देख लो भाई ऐसे, अब क्या क्या बताऊं, इतना सब कुछ है। बाकी भाई इधर की तरफ भी कुछ है, पर ये अलाउ नहीं कर रहे फोटो खींचना, खुद खींच रहे हैं।
तो इस ऊपर का सारा कुछ मैंने दिखा दिया। वो चलता हूँ और नीचे। अब ये देखो यार गेट, ये पुराने टाइम के दरवाजे हैं यहाँ पे। बाकी इधर की तरफ कुछ मास्क वगैरह इस तरह से है। ये तो क्या ही दिखाऊँ आपको, ऐसे ही देख लो। यहाँ पे ना अभी 15 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे दिखाया हुआ हवेलियों का दरवाजा, जो राजस्थान में पहले हवेलियाँ होती थी तो उनका दरवाजा कुछ इस तरह से होता था, दोनों साइड बैठने की जगह और बीच से दरवाजा। इधर तरफ रखे हैं बड़े बड़े पतीले, तो कुछ कुटिया टाइप बना रखी है। भाई इस साइड है उड़ीसा की पुराने टाइम की कुटी बनी हुई, तो उसको देखो कुछ इस तरह लकड़ियों के पिलर है, इनके ऊपर ना लकड़ियों से ही सारा कुछ बना के ऊपर छान गिरी हुई है घास की। उस साइड में दीवारों पे गोबर की लिपाई है, जो हमारे यहाँ पे पहले किया करते थे। ये मैरिज पिलर है, विवाह स्तंभ बोलते हैं जिसे गुजरात का। फिलहाल बारिश आ रही है तो उस कारण ढक रखा के सारा कुछ लकड़ी का, कभी खराब ना हो जाए। बाकी इधर एक और कुटिया है, ये गुजरात की है। ये इस तरह से बनी होती थी गुजरात में पहले। अब भाई चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ना पुराने टाइप के घर है, अलग अलग स्टेट के जैसे भी रहते थे पहले घर मकान, वो दिखाए हुए हैं। तो ये तो उड़ीसा वाला भवन है, मैंने दिखा चुका था आपको। बाकी भाई इधर एक बड़ी सी कढ़ाई है और सिमरती स्तंभ गुजरात के कुछ ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के बर्तन हैं और पत्थरों पे कलाकृतियाँ जो यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये भी राजस्थान का प्रांगण है, ये भी राजस्थान के कुछ बर्तन है बड़े बड़े। देखो एक कढ़ाई टाइप के हैं, कुछ कुछ ये बड़े मटके टाइप के हैं। बाकी भी जाना फिलहाल अलाउ नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से काई लगी हुई है। तो यहीं से दिखा देता हूँ आपको। एक सामने वो है ये हट, उड़ीसा का प्रांगण। बाकी यहाँ पे बनी गुजरात के कुछ ट्रेडिशनल दिखाए हुए हैं। इधर की तरफ सारी इसी तरह से झुग्गियाँ हैं, और ये मुझे लग रहा सामने हिमाचल का कुछ बना हुआ है, लकड़ियों से और पत्थरों का। हिमाचल में घर मकान रहते हैं उस टाइप का कुछ। बाकी भाई यहीं से देख लो आप सारा कुछ। कोई इधर की तरफ जाना अलाउड नहीं है कि फिसलन हो रही है, ज़्यादा ही काई जमी हुई है बारिश के कारण। तो चलो और आगे का दिखा देता हूँ आप लोगों को। इतने दोस्तों ये अंडमान निकोबार में जिस तरह की कुटियाँ बनाई जाती हैं उस तरह के आप देख सकते हो, बिल्कुल गोल है ये हमारे राजस्थान में होती हैं अब भी। नीचे स्तंभ मतलब खंबे है, खंबे के बीच में ये खंबा वो पिलर बोरा। बाकी इस तरह से ये छान बांध देते हैं गुलाई में करके। राजस्थान में कुछ इस तरह की बनी हुई कुटिया है ये। और ये भाई रावा कुटीर असम की। असम में कुछ इस तरह से बम्बू से और घास से बनाई होती है, देख सकते हो आप। सारा बांस का वर्क है ये। यहाँ पे जो विंडो बनाई हुई है बांस की, सामने एक कमरा और बाहर थोड़ा सा गैलरी टाइप का इस तरह से बनाया हुआ है ये है तमिलनाडु की। इसे भी देख लो यहीं से आप। और ये ना मुझे सबसे अलग लगी, इसमें देखो नीचे से लेकर छान ऊपर तक बिल्कुल ऐसे हो रही है। हरियाणा में बिटोड़े बनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ढक देते हैं, कवर कर देते हैं जो गो से गीली ना हो। और आगे फिर लकड़ी का वर्क है इसमें सारा। इधर बनाया हुआ अभी इन्होंने कुआ। बाकी इस साइड सारा म्यूजियम है। और इधर ना इन्होंने हर मतलब अपने पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सबका ट्रेडिशनल घर वगैरह दिखाए हुए हैं, पुराने टाइम में किस तरह से बनते थे। यहाँ पे भाई ओखलियाँ बड़ी बड़ी, जिनमें पुराने समय में ना ओखली होती हैं, जिनमें अब भी हम अनाज वनाज कई बार निकालते हैं। उस तरह का जो चावल वावल कूटते हैं। भाई इधर सिखा रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने कुछ। और इधर ना दुकानें हैं, जो भी आपको हाथ में अंदर म्यूजियम में आपने सामान देखा था वो खरीदना है
हो किसी को तो ये सारी दुकानें सब पे वही बिक रहा है। यहाँ पे कपड़े और ये कुछ इस तरह से कलाकृतियाँ बनाई हुई, तो ये सब दुकानें हैं, सब पे कुछ ना कुछ सामान है। इस पे पर्स वगैरह है, लेदर का सारा कुछ। और इधर भाई धातुओं की मूर्तियां हैं। और यहाँ पे बांस से बना हुआ फर्नीचर और थोड़ा सजावटी सामान, जिसमें कुर्सियाँ भी हैं। और ये भाई गुलदस्ते वगैरह रखने के कुछ स्टूल हैं और एक ये झूला। अभी ना दोस्तों पूरा मैंने घूम लिया, बाकी यहाँ पे 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। अब चलता हूँ मैं यहाँ से। बाकी वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके बता देना। और भाई दिल्ली के आसपास के ना और इलाके बताओ और प्लेस बताओ जो घूमने के लायक सबसे अच्छे हों। इस वीडियो को करता हूँ मैं खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।